5, 4, 3, 2. हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ग्रामर के सेशन डे 2 में। ठीक है, डे 1 में आपने सीख लिया है कि अल्फ़ाबेट और ग्रामर क्या होता है। आइए सीखते हैं आज वर्ड के बारे में। ठीक ना, वर्ड यानी कि शब्द। शब्द की परिभाषा डेफिनेशन को यदि आपसे पूछ ले तो आपको यही बताना है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है बच्चों, यानी कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो शब्द कहलाता है। यानी कि आप ध्यान दीजिए कि जो वर्ड होता है वह अल्फ़ाबेट से मिलकर बना होता है। यानी अल्फ़ाबेट जो 26 अक्षर होते हैं, ABCD जो A to Z होता है, उनमें से 2-4 अक्षर या 2 अक्षर मिलकर एक क्या बना देंगे, समूह बना देंगे, और उस समूह का कोई अर्थ हो रहेगा तो वही एक शब्द बनेगा। उसी को हम वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया CAT यानी कि कैट। कैट मीन्स होता है बिल्ली। क्या होता है? बिल्ली। तो यहाँ पर CAT यानी अल्फ़ाबेट जो पूरे 26 अक्षर हैं उनमें से C और A और T मिलकर एक शब्द बना रहे हैं। ठीक ना, एक समूह बनाए हैं और इनका एक अर्थ हो रहा है कैट। कैट यानी बिल्ली, तो यह एक वर्ड हो गया। ऐसे ही यदि हम किसी का नाम लिख दें, क्या लिख दें? नाम। ठीक ना, जैसे RAM, राम किसी का नाम है, तो RM यह RAM से मिलकर बना है और यह किसी का नाम है, यानी इसका कोई अर्थ है, तो यह हो गया एक वर्ड यानी कि शब्द। अगर हम किसी जगह का नाम ले, जैसे ताज या ताजमहल, ठीक ना, TAZ ताज, ठीक ना, तो ये क्या हो गया? एक जगह का नाम, तो ये भी एक वर्ड है, ये भी एक शब्द है। यदि किसी ग्रंथ का नाम ले लें, जैसे में रामायण, RAMAYANA, ठीक ना, रामायण। ठीक ना, रामायण जो है यह भी एक क्या हो गया? वर्ड हो गया, शब्द हो गया। आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं उनका नाम लेंगे तो वो भी एक प्रकार का वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा। तो कुल मिला जुला कर आप यह कह सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो शब्द कहलाता है। ठीक है, तो शुरुआत हम लोगों ने अल्फ़ाबेट से किया था और आज हम लोगों ने वर्ड पढ़ लिया। अब वर्ड के बाद हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में, यानी इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक ना, देखिए यदि आप एक बार वर्ड की परिभाषा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम सेंटेंस की परिभाषा अपने मुंह से बता सकते हैं। चेंज क्या करना है, देखिए हम चेंज करके बताते हैं। यहाँ पर जो शब्द है इसको मिटाते हैं और यहाँ पर वर्ड जो लिखा है उसको हटाते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे हम SENTENCE यानी कि सेंटेंस, और यहाँ पर लिखेंगे वाक्य। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वाक्य। अब इस परिभाषा को हम रहने देंगे, जहाँ लेटर्स हैं ना यहीं पर अब हम वर्ड करेंगे। क्या करेंगे? वर्ड। तो चलिए वर्ड करते हैं। यहाँ पर हमने वर्ड लिख दिया, WORD। ठीक है, अब अपनी जगह पर सब कुछ सेट है, बस यहाँ पर जिसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं वो यहाँ पर हो जाएगा। जैसे सेंटेंस की परिभाषा लिख रहे हैं तो इज कॉल्ड सेंटेंस हो जाएगा, SENTENCE। ठीक है, TENCE, ये हो गया आपका सेंटेंस का परिभाषा तैयार। अब आ जाते हैं हिंदी वाले में, जहाँ अक्षरों का समूह है वहाँ शब्दों का समूह कर लेंगे। यहाँ पर शब्दों, क्या हो जाएगा बच्चों? शब्दों। आपको एकदम सेंटेंस की परिभाषा जो है एकदम देख के तुरंत बता देंगे यदि एक बार वर्ड की परिभाषा समझ गए तो शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो क्या कहलाता है बच्चों? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। आपका एकदम तैयार, कुछ करना नहीं है, बस 2-4 अक्षर इधर उधर बदलना है, 2-4 वर्ड बदलने हैं, आपको एकदम परिभाषा तैयार। जब वर्ड की तैयार तो सेंटेंस की अपने आप तैयार। चलिए देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड
which makes complete sense is called sentence. A group of words which makes complete sense is called sentence. यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। अब देखिए हम लोगों ने अक्षरों का समूह पढ़ा तो वर्ड था, अब ये वर्ड जो है उनका समूह बन जाएगा तो हम वाक्य कहेंगे, लेकिन उसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। इस चीज़ को हम मिटाते हैं और एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे में राम इज़ ए बॉय, यहाँ पर हम कर लेंगे राम इज़ ए बॉय, RAM इज़ ए बॉय। देखिए ये हो गया राम इज़ ए बॉय, राम इज़ ए बॉय। ये होता है शब्दों का उचित क्रम, इसको बोलते हैं उचित क्रम। क्या बोलते हैं? उचित क्रम। ये शब्दों का है, देखिए शब्द सभी हैं और इनका एक क्रम बना है जिसको हम उचित क्रम बोल रहे हैं। अब देखिए ये वाक्य कहलाएगा, लेकिन इसी को हम लिख देंगे इज बॉय ए राम और फुल स्टॉप लिखे भी नहीं। चलिए तो देखिए ये शब्दों का यह समूह है लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं है, जिसको हम अनुचित क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुचित क्रम। ठीक ना, ये हो गया अनुचित क्रम। जब उचित क्रम में हो, व्यवस्थित हो और शब्दों का समूह हो और उसका अर्थ निकले तभी हम कहेंगे कि ये वाक्य है, वरना वह वाक्य नहीं कहलाएगा। ये शब्दों का अनुचित क्रम है और ये वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम अब सीखेंगे सेंटेंस के प्रकार, यानी कि सेंटेंस के कुल कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकार को जानेंगे। ये हमारा डे 2 था और आप डे 3 में जानेंगे कि सेंटेंस के कुल कितने प्रकार होते हैं और सभी प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आप सीखेंगे सेंटेंस के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। गुड बाय, टाटा।